A very good morning to you all students. I am your biology teacher from DBS Center College and today we'll start our second chapter, that is sexual reproduction in flowering plant. So पहले हम लोग ये जो सब टॉपिक्स हैं इन्हें कवर करेंगे, राइट. फर्स्ट वन इज़ अवर फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, pre-fertilization structure and events, double fertilization, post-fertilization, apomixis and polyembryony. So let's get started with our first topic or our first subunit, that is flower, a fascinating organ of angiosperms. ये एक डायग्राम है बच्चों फ्लावर का, जो कि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है, राइट. इसमें आप सब क्या देख रहे हैं, एक ओवरी है, सेपल है, फिलामेंट है, पेटल है, एंथर है, स्टिग्मा है, स्टाइल है. मैं यहाँ पे आपको इस फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी कि स्टिग्मा कहाँ पे होता है, स्टाइल किसे कहते हैं, या एंथर कहाँ पे होता है. ये फिलामेंट का जो फिलामेंट बना है ये एक स्टॉक लाइक है जिसके ऊपर क्या है, एंथर प्रेजेंट है, राइट. बाहर से सब आपने देखा होगा कि पेटल्स कलरफुल जो होती हैं वो पेटल्स कहलाती हैं, ठीक है. ये ओवरी है, इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ये साइड में जो ग्रीन कलर का आपको एक फ्लावर में दिखता है, दैट इज़ नोन एज योर सेपल. दिस वन इज़ योर स्टिग्मा एंड दिस वन इज़ योर स्टाइल, राइट. नेक्स्ट वन इज़ अवर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, राइट. अब प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी एक फ्लावर होता है, ठीक है, तो उसमें एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक है. उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं और गाइनोशियम कहते हैं, राइट. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो अलग अलग डेवलप होते हैं, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं, ठीक है. तो जो एंड्रोशियम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ स्टेमेंस. स्टेमेन का वॉल यानी एक स्पाइरल होता है स्टेमेंस का, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और एक गाइनोशियम होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है, राइट. तो पहले हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, ठीक है. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स की, ठीक है. दो डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है. जब अभी हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था तो उसमें हमने देखा था एक फिलामेंट है. मैंने बोला था ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर सिलेंडर या लॉन्ग स्टॉक जो आपको दिख रहा है वो फिलामेंट है जिसके ऊपर एंथर्स लगे हैं, राइट. एंथर प्रेजेंट होते हैं उस पर. तो जो एंथर दो आपको इसके सिरे दिख रहे होंगे, एक ये है और दूसरा पीछे से आया हुआ है, ठीक है. तो ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, बाइलोब्ड कहते हैं, राइट. बाई मीनिंग टू, लोब्ड मीन्स लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक जो लोब होता है उसमें दो थीका प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई हम किसी भी एंजियोस्पर्म के एंथर को डायथिकस कहते हैं, डायथिकस, राइट. तो यहाँ पर जो स्टेमेन दिखा रहे हैं इसमें ये जो पूरा पार्ट है ये स्टेमेन कहलाता है, राइट. एंथर और फिलामेंट दो पार्ट से मिलके बना होता है. जो लॉन्गर सिलेंडर स्टॉक दिख रहा है दिस इज नोन एज योर फिलामेंट, और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नोन एज योर एंथर, राइट. अब उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि ये जो दूसरा डायग्राम हमको दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है, ठीक है. अब जब हम क्या करेंगे, इस एंथर को यहाँ से ऐसे ब्लेड लेके हल्का सा एक सेक्शन कट करेंगे तो हमें इस टाइप का कुछ नज़र आएगा. जो ये ऐसे दिख रहा है, ये नज़र आ रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं, इस टाइप का हमें कुछ नज़र आएगा. अब जो ये हैं इन्हें कहते क्या हैं, ठीक है. ये तो मैंने अभी जो बोला था कि जो एक एंजियोस्पर्म का एंथर होगा वो बाइलोब्ड होगा. बाइलोब तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, लेकिन जो हर एक लोब है उसमें दो थीका होंगे, एक और दो, ये दो थीका हो गया. इस वजह से इसे हम डायथिकस कहते हैं, राइट. अब जो डायथिकस होता है उसमें क्या होता है, जो एक बाइलोब्ड एंथर होता है वो क्या होता है, उसका जो टीएस दिखा रखा है ये वो टीएस प्रेजेंट कर रखा है, राइट. कि मतलब टीएस के बाद वो ट्रांसफर सेक्शन के बाद वो कैसा दिखता है. तो एक एंजियोस्पर्म की चार साइड होती है, ठीक है. दो साइड ये हो गई, दो साइड ये हो गई, ठीक है. या हम उसे क्या कह देते हैं, टेट्रागोनल कह देते हैं, जिसमें क्या होते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं हर एक कॉर्नर पे, ठीक है. दो माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एक लोब तो ये था, एक लोब ये था, राइट. इतना समझ में आ गया. नेक्स्ट जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेवलप होके बाद में पोलन सैक बनाते हैं. पोलन सैक बनाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होके. वो माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है, हर एक लोब में, राइट. ये पोलन सैक जो होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, राइट.
इनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। अब जब हम एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर्स होती हैं वो 4 वॉल होती हैं उसकी, 4 वॉल लेयर्स बोलो या 4 लेयर्स बोलिए। फर्स्ट वन इज़ योर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, बीच की लेयर मिडिल लेयर एंड लास्ट वन इज़ योर टेपेटम। तो जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस और मिडिल लेयर, ये तीनों एक ही फंक्शन करती है और इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना और पोलन्स को रिलीज़ करवाना, राइट। लेकिन जो टेपेटम की लेयर होती है, जो हम चौथी लेयर हम बात कर रहे थे, जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है उसे हम टेपेटम कहते हैं और उसका फंक्शन होता है पोलन ग्रेन्स को या डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो जो एंथर जब यंग होता है तो एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो कैसे होमोजीनस सेल्स, होमोजीनियस यानी सेम सेल्स का प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के, उन्हें हम स्पोरोजिनस टिश्यूज़ कहते हैं। अब स्पोरोजेनस टिश्यूज़ तो हो गया, बट व्हाट अबाउट माइक्रोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है ये हम अभी बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है ये किस चीज़ का है, ठीक है। पहला तो क्या है, यंग एंथर जो है उसका TS है, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन किया है। जो अभी हमने 4 लेयर्स की बात की थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपेटम और मिडिल लेयर, जिनमें से एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर का एक फंक्शन था प्रोटेक्शन करना और टेपेटम का नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग एम्ब्रियो को, राइट। अब अगर हम इसकी बात करें, ये छोटा सा हमने यहाँ पे का एक सेक्शन कट करके देख रहे हैं हम माइक्रोस्कोप के अंदर कि कैसा दिखता है। तो ये इस टाइप का आपको पूरा और ब्रॉड करके दिखाया गया है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, MMC और टेपेटम, राइट। और ये जो तीसरा है, ये 2 लोब्स प्रेजेंट हैं, राइट। डायथिकस जब हम बात कर रहे थे, 2 लोब्स ये प्रेजेंट हैं और इसके अंदर ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस किससे बनेगा, पोलन मदर सेल से, राइट। लेकिन कैसे बनेगा, थ्रू मियोसिस। और मियोसिस क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेल फैमिलियर अबाउट दिस वर्ड कि मियोसिस होता क्या है, राइट। तो इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, माइक्रोस्पोर्स को की बनने की प्रोसेस को फ्रॉम अ PMC यानी कि पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। ये तो बात हो गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलन ग्रेन्स। अभी हमने देखे थे कि उसके अंदर जो एंथर है उनके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, पोलन सैक है उनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। लेकिन एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स होते क्या हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और पोलन ग्रेन्स आपने बहुत बार देखे होंगे, इवन हिबिस्कस का फ्लावर टच किया होगा, बहुत आम सा फ्लावर है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसको टच किया होगा उस फ्लावर को, तो उसमें क्या दिखता है आपको, पाउडरी सा सबस्टांस, एक येलोइश पाउडरी सा सबस्टांस आपको हाथ में नज़र आता है, ठीक है, उसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि एक्चुअल में पोलन ग्रेन होता क्या है। जो पोलन ग्रेन होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, ये दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है भाई, बीच में एक न्यूक्लियस भी दिया है, अब बाहर से 2 लेयर्स भी बनाई हैं, बाहर की 2 लेयर्स हैं। पहली लेयर जो बाहर की बात कर रही हूँ मैं, उसे हम कहते हैं एक्साइन, राइट, जो किस चीज़ की बनी होती है, जो बनी होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और ये इतनी रेजिस्टेंट होती है ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए कि ये हाई फाई टेम्परेचर भी मिल जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिल जाएं, या इसको कोई भी एंजाइम आप डाल दीजिए, ये क्या होगा, कभी भी डिग्रेड इसे नहीं किया जा सकता, राइट। तो यही एक रीज़न है कि स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस है, इस वजह से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आज भी वेल प्रिजर्व्ड हैं एज अ फॉसिल्स, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास अंदर की लेयर, जो बाहर की लेयर है उसे हम कहते हैं एक्साइन, अंदर की लेयर को हम कहते हैं इंटाइन, राइट। इन यानी अंदर, एक्स यानी बाहर, ये मान के चलिए आप कोई एक लेयर को याद कर लीजिए, दूसरी खुद ब खुद याद हो जाएगी। इंटाइन, इन अंदर, ठीक है, तो इसलिए इंटाइन बोला, और दूसरी लेयर अपने आप ही एक्साइन हो गई है, ठीक है। तो जो इंटाइन है, जो अंदर की लेयर है, वो बनी होती है आपकी सेलुलोज और
पैक्टिन की बनी होती है, राइट। और जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो किससे सराउंडेड होता है, उसके बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर होने लगते हैं तो वो 2 सेल रखता है, ठीक है। पहला सेल होता है वेजिटेटिव सेल जो हमेशा बड़ा होगा, और दूसरा सेल होता है जनरेटिव सेल जो वेजिटेटिव सेल की तुलना में थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होता है, फूड रिजर्व होता है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरली शेप्ड होता है या इरेगुलर शेप का होता है। लेकिन जो जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, राइट। ये तो बात थी किस चीज़ की, पोलन ग्रेन्स की। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है कि वो क्या होते हैं, एलर्जिक भी होते हैं, वो एलर्जीज भी देते हैं। कई बार वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दे देते हैं, जैसे अस्थमा होता है, ठीक है। तो हर कोई पोलन ग्रेन हर किसी को सूट नहीं होता है। जैसे कैरेट ग्रास है, जिसे हम पार्थिनियम कहते हैं, या फिर जो हम हिंदी में जिसे गाजर घास कहते हैं, ठीक है, उसे इसीलिए छुआ नहीं जाता है क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने का खतरा होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पिस्टल, माइक्रोस्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक, ठीक। जो गाइनोशियम होता है, जैसे अभी हमने पोलन ग्रेन्स पढ़ा था, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। जो यहाँ पे गाइनोशियम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के, राइट। एंड्रोशियम की बात करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम है फीमेल, एंड्रोशियम है मेल, ठीक है। जो गाइनोशियम होता है उसमें एक सिंगल पिस्टल होता है जिसे हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और अगर बहुत सारे पिस्टल्स हों या एक से ज़्यादा पिस्टल हो उसे हम मल्टीकार्पेलरी कहेंगे, राइट। जब एक से ज़्यादा पिस्टल्स जो फ्यूज़ हो जाते हैं एक साथ, उन्हें हम सिनकार्पस कहते हैं, और अगर वो फ्री रहते हैं तो हम उन्हें एपोकार्पस कहते हैं, राइट। हर एक जो पिस्टल होता है, अभी जब हम पिस्टल का फ्लावर का डायग्राम देख रहे थे तो उसमें क्या था, ऊपर ऐसे स्टिग्मा बना हुआ था, एक ऐसा स्टॉक था, और नीचे से क्या था, एक ओवरी बनी हुई थी, राइट। ये ओवरी थी, ये स्टाइल थी, ये स्टिग्मा था। तो इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। या मैं ये कह सकती हूँ कि एक पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर स्टिग्मा, सेकेंड वन इज़ योर स्टाइल जो एक सिलेंडर लाइक, एक स्टॉक लाइक लॉन्ग सिलेंडर था, और नीचे से जो ओवरी थी जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम इन तीनों को मिला के हम पिस्टल कहते हैं, राइट। जो स्टिग्मा होता है वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स कहाँ से आएंगे, एंथर से आएंगे, राइट। एंथर से जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो स्टिग्मा में लैंड हो सके, इसीलिए क्या करता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, राइट। जो स्टाइल होता है, ठीक है, वो एक इलोंगेटेड सिलेंडर होता है, किसके नीचे, इस स्टिग्मा के नीचे, और इन दोनों के नीचे, इस स्टिग्मा के नीचे, इस सिलेंडर स्टाइल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो बल्ज जैसी होती है, यानी उभरा सा जो भार होता है, उभरा सा जो पार्ट होता है उसे हम ओवरी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी कि ओव्यूल दिखता कैसा है। ओव्यूल क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि हम मेगा स्पोरेंजियम पढ़ने जाएंगे अभी, राइट। ये मैं अभी बात कर रही थी आपसे, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, ओवरी के नीचे थैलेमस। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी मिल के बनाते हैं आपका पिस्टल, ठीक है। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, या पिस्टल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ओव्यूल है, ठीक है, या मेगा स्पोरेंजियम भी जिसे हम कहते हैं। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये इसका चलाजल एंड हो गया, ये इसका एम्ब्रियोसेक है, न्यूसिलस है, इंटेग्यूमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट है, राइट। ये तो जस्ट हमने एक डायग्राम देखा है कि ओव्यूल का डायग्राम ऐसा होता है। अब हम देखते हैं ओव्यूल में और क्या क्या प्रेजेंट है। पहले हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, जिसे हम क्या कहते हैं, और एम्ब्रियोसेक भी हम उसे कहते हैं। अब अभी तक हमने प्रोसेस पढ़ी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, अब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस? मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम एमएमसी। लेकिन जब हमने माइक्रोस्पोर पढ़े थे तो माइक्रोस्पोर में पीएमसी से माइक्रो स्पोर्स बन रहे थे थ्रू मियोसिस,
राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, MMC से यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक सिंगल MMC से मेगा स्पोर बनना ही क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, राइट। अब ये देखिए, ये जो ऊपर अभी हमने एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम देखा था जिसमें न्यूक्लियस था, 2 तरह के इंटेगुमेंट्स थे, माइक्रोपाइलर एंड था, चलाज़ल एंड था, वो टोटल अगर मैं डायग्राम देखूं तो वो इस तरह का बन के आता है, ठीक है। अभी तक तो हम रफ डायग्राम देख रहे थे, लेकिन अब क्या है कि हम देखेंगे जो एक ओव्यूल होता है उसे हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कैसे कहते हैं, ठीक है, वो कैसे बन गया। लेट अस से कोई भी एक MMC मेगा स्पोर था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ये 2 सेल्स थे, राइट। पहले ये चलिए यहाँ से बात करते हैं, माइक्रोपाइलर एंड था, इसके अंदर न्यूक्लियस था, MMC मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर डायड हो गया, डायड यानी 2 बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। अब ये टेट्राड होगा, टेट्राड यानी 4, ठीक है। अब इन टेट्राड्स में क्या होता है, 3 क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं और एक लास्ट का फंक्शनल हो जाता है। जो एक लास्ट का फंक्शनल होता है वो यहाँ आके 2 बनाता है, 2 से 4, 4 से 8 बने। अब ये 8 किस तरह से लोकेट होते हैं, 3 अपर एंड में यानी कि यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में, 3 नीचे के एंड में चलाज़ल एंड में, ठीक है, 2 रह गए आपके बीच में, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस वाले में इसको जस्ट उल्टा कर दिया, माइक्रोपाइलर एंड यहाँ था, यहाँ इसने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो चलाज़ल एंड पे हमेशा एंटीपोडल्स होंगे, 3 ये हो गए, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर नीचे क्या है, ये 2 सिनर्जिड्स हो गए और ये एक एग हो गया, ठीक है, जो कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक। तो 3 हम जब हम सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं 3, 4, 5, 6 और 7 सेल हो गए, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर, इस सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस गिनते हैं, तो 3 और 2 5, 6, 7 और 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, और ये प्रॉपर मैच्योर हो चुका है तो हम इसे क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर हम इसे कहेंगे एम्ब्रियो सैक, राइट। ये जो सारी मैंने अभी आपको बात बताई है वो सब चीज़ें फीमेल गैमेटोफाइट से लेकर और यहाँ तक सब चीज़ें आपको लिखी भी मिलेंगी, ठीक है, कि एक फंक्शनल रहता है, मैंने भी आपको यही बोला, एक मेगा स्पोर फंक्शनल होता है, वाइल द अदर 3 डीजनरेट, ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम और क्या, एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, राइट। यही मैंने आपको ऊपर अभी चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है, फिर 4 न्यूक्लिएट, फिर 8 न्यूक्लिएट बनता है, और लास्ट में हम उसे क्या कहते हैं, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक, राइट। कुछ उस पर क्या होता है, 2 उस पर सिनर्जिड्स पे चले जाते हैं, फिर कुछ उसके एंटीपोडल सेल पे चले जाते हैं, बाकी उसके चलाज़ल एंड पे चले गए, कुछ माइक्रोपाइलर एंड पे आ गए, बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई बन गया जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। हम एज अ सेल उसे एक गिनते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम वो अलग अलग न्यूक्लियस उन्हें गिनते हैं, राइट। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की, ठीक है। वैसे आप सब लोग इन सारे वर्ड से पहले से फैमिलियर हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मुझे और आप लोगों को फ्रेशन अप करना है, राइट। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या प्रोसेस होती है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, फ्लावर देखा पूरा, ठीक है, उसमें एंथर भी देखा, चलो देखा, ठीक है, ये एंथर था, लेट अस सपोज बाइलोब्ड बन गया, ये एक स्टॉक आ रहा था, इसे हम फिलामेंट कह रहे थे। अब हमने फीमेल की जब बात करी थी तो इस बेचारे के साथ पिस्टल था, ये भाई पिस्टल में पहला पार्ट स्टिग्मा, ये दूसरा पार्ट उसका स्टाइल आ गया, और ये तीसरा इसका ओवरी आ गया, ठीक है। अब जब हम क्या पढ़ रहे थे, ये तो हमने एंथर पढ़ा है और ये हम पिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस एंथर के साथ ये फिलामेंट है, ये पिस्टल है, पिस्टल में पहला ये स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी आ गया, ठीक है। जब हमने इनका फंक्शन की बात हम कर रहे थे तो स्टिग्मा में लिखा था कि वो एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन वर्क करता है। पोलन ग्रेन कहाँ से आएंगे, एंथर से पोलन ग्रेन्स आते हैं और स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, राइट। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स का आना और स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, राइट। यहाँ पे भी क्या लिखा है, transfer of pollen grains shed from the anther to a stigma of a pistil is known as
पॉलिनेशन। हमारा भी कहाँ से आया था, यहाँ पे एंथर, यहाँ पे एंजियोस्पर्म बनाया था, सॉरी यहाँ पे एंथर बनाया था, यहाँ पे स्टिग्मा बनाया था, यहाँ से यहाँ लैंड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कितने तरीके का पॉलिनेशन होता है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, राइट। फर्स्ट वन इज योर ऑटोगैमी, ठीक है। पहला है आपका क्या, ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी क्या होता है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद द सेम फ्लावर, यानी कि क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र तो होगा कैसे, एंथर से होगा स्टिग्मा में, लेकिन सेम फ्लावर के, सेम फ्लावर का एंथर होगा और सेम फ्लावर का स्टिग्मा होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, इसमें आता है गिटेनोगैमी। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन की प्रोसेस है तो ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स का ही होगा। पोलन ग्रेन्स हमेशा एंथर से आएंगे और जाके कहाँ लैंड कर जाएंगे, स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गिटेनोगैमी में क्या है, पोलन ग्रेन आ तो रहे हैं, एंथर से निकले हैं, स्टिग्मा पे भी जाएंगे, लेकिन दूसरे फ्लावर के, राइट। सेम प्लांट में 2 फ्लावर हैं, लेट अस सपोज ये कोई सेम प्लांट है, ठीक है, ये कोई सेम प्लांट है, इसका एक फ्लावर ये है और दूसरा फ्लावर ये है, ठीक है। तो सेम प्लांट के एंथर इसका निकलेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा पे जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था, सेम फ्लावर में हो रहा था, लेकिन गिटेनोगैमी में क्या होगा, सेम प्लांट है, इसका एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, यहाँ से एंथर उठ के इसके स्टिग्मा पे जाएगा। कभी भी स्टिग्मा अपनी तरफ से नहीं आएगा, एंथर ही उड़ के जाएगा, एंथर के अंदर के जो पोलन ग्रेन्स है वही स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोगैमी। ऑटोगैमी देख लिया, गिटेनोगैमी देख लिया, अब जीनोगैमी की बात करते हैं। ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में, लेकिन यहाँ पे तो प्लांट ही चेंज हो गया, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ऑटोगैमी देखा, राइट। ऑटोगैमी में हमने क्या किया भाई, सेम फ्लावर था, ठीक है। चलो गिटेनोगैमी पे आए, गिटेनोगैमी पे क्या हुआ, प्लांट सेम रहा, लेकिन क्या करा, बेचारों ने फ्लावर ही चेंज कर दिया। अब जीनोगैमी पे आए हम लोग, अब जीनोगैमी पे क्या किया, उसने क्या किया, प्लांट ही चेंज कर दिया। जीनोगैमी में क्या हो रहा है, पूरा प्लांट ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ऑटोगैमी में बहुत अच्छा चल रहा था, सेम फ्लावर था। गिटेनोगैमी में फ्लावर थोड़ा सा चेंज हुआ, चलो प्लांट तो सेम है, ठीक है। लेकिन जीनोगैमी में क्या किया, उन्होंने प्लांट ही चेंज कर दिया। डिफरेंट प्लांट में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का एंथर से और लैंड करेगा स्टिग्मा पे, राइट। जो पॉलिनेशन होता है, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि एजेंट्स क्या क्या होते हैं। एजेंट मतलब कि किन किन वजहों से, कौन कौन ऐसे जिम्मेदार हैं जो पॉलिनेशन करवा सकते हैं प्लांट्स में, राइट। प्लांट यूज 2 एबायोटिक, एबायोटिक में विंड और वाटर आ जाएगा और एक बायोटिक एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये एजेंट्स हैं इनके, ठीक है, जो क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पॉलिनेशन जो हवा से होता है, यानी कि एबायोटिक फैक्टर में 2 दिए थे, उसमें विंड और वाटर था। विंड से जो होता है वो बहुत कॉमन टाइप का पॉलिनेशन होता है, ठीक है। एबायोटिक पॉलिनेशन जो होता है वो बहुत कॉमन टाइप का होता है, राइट। लेकिन पानी में भी जो पॉलिनेशन तो पानी से भी होता है, ठीक है। वेलिसनेरिया एक प्लांट है जिसमें क्या होता है, पानी से पॉलिनेशन होता है। हाइड्रिला है, उसमें क्या होता है, ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है, राइट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन वेलिसनेरिया या हाइड्रिला में किससे होता है, या फिर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, राइट। किस तरह से होता है, जो फीमेल फ्लावर होती है वो सरफेस पे पहुंचती है पानी के, और वहाँ पे उस फीमेल फ्लावर में क्या होता है, एक लॉन्ग स्टॉक प्रेजेंट होता है, और जो मेल फ्लावर होता है या उसके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं वाटर की सरफेस पे, ठीक है। और वो एक दूसरे के पास आते हैं कैसे, वाटर करेंट से, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इमेस्कुलेशन, राइट। अब इमेस्कुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, जो हम क्या करते हैं, एंथर देखा था अभी तक, फ्लावर देख रहे थे अच्छा खासा, एंथर भी देख रहे थे हम, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स भी देख रहे थे। अब क्या होता है, कई बार कोई एक फ्लावर होता है, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाता है, ठीक है। जो फीमेल पेरेंट है, अगर उसकी वजह उसमें क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हम क्या करते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं उस फ्लावर से,
ठीक है, इससे पहले कि जो एंथर है वो क्या हो, मैच्योर हो जाए या डिहाइस हो जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, फोर्सेप्स की पेयर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, एंथर को कट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। अब ये जो इमैस्कुलेशन की प्रोसेस भी, वो जो फ्लावर हमने इमैस्कुलेट किया, यानी कि जिस फ्लावर के अंदर का एंथर हम लोगों ने कट कर दिया है, उस फ्लावर को हम इमैस्कुलेटेड फ्लावर कहते हैं, राइट। तो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, अब हम क्या करते हैं, उसे एक सूटेबल साइज़ का बैग लेके कवर कर लेते हैं। ठीक है, और उस सूटेबल साइज़ का बैग हम किस चीज़ से बनाते हैं, जैसे बटर पेपर से हम लोगों ने बैग बना लिया, तो हम क्या करते हैं उसमें क्या हो, ताकि कंटैमिनेशन को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, कंटैमिनेशन किसका, कहीं से ऐसा ना हो कोई अनवांटेड पोलन उड़ के चला जाए, ठीक है, किसी की स्टिग्मा पे चला जाए, या उसी के बगल में स्टिग्मा लगा है तो उस स्टिग्मा पे जाकर चला जाए, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। जब हम बैग लगा रहे हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर पे तो उसे हम बैगिंग कहते हैं, राइट। ये तो प्रोसेस हो गई बैगिंग की। लेकिन अगर कोई भी फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर देता है तो तब हमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। तब हमें इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बैगिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, जब क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, अभी तक हम ऊपर मैच्योर हम लोगों ने देखा था, क्या इवन एक ओव्यूल हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट देखा था, तो उसमें सिनर्जिड्स भी थे हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है, वो जो सिनर्जिड्स होते हैं, जब एक सिनर्जिड एंटर करता है तो जो पोलन ट्यूब होती है वो 2 मेल गैमेट को रिलीज़ करती है। ठीक है, उनमें से एक जो मेल गैमेट होता है वो एग सेल की तरफ जाके फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाती है क्या, सिनगैमी। ठीक है, उस सिनगैमी से क्या बनता है, डिप्लॉइड सेल बनता है, जिस डिप्लॉइड सेल को हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, ठीक है, क्या करते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें फ्यूज करता है। ठीक है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, प्लस एक मेल गैमेट आ रहा है, वो बना रहा है 3n। ठीक है, 3n यानी कि ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बनाता है, इसको जो बना उसे हम कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन। ठीक है, ये जो इन्वॉल्व हुआ है फ्यूज़न का, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं, राइट। और पहला जो फ्यूज़न हुआ था वो सिनगैमी हुआ था। ठीक है, पहला हमने सिनगैमी कहा था, दूसरा हमने ट्रिपल फ्यूज़न कहा है, इन दोनों को मिला के हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। पहला सिनगैमी हुआ, पहला जो मेल 2 जो मेल गैमेट निकले थे उनमें से पहला मेल गैमेट एग सेल को फ्यूज़ कर जाता है, दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, बीच में जो प्रेजेंट है क्या 2 पोलर न्यूक्लियाई उनको फ्यूज़ कर जाता है। जब उनको फ्यूज़ करता है तो पहली प्रोसेस सिनगैमी, दूसरी प्रोसेस ट्रिपल फ्यूज़न, दोनों मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सीड्स, फॉल सीड एंड ट्रू सीड्स, राइट। ये सारे आपको फॉल सीड और ट्रू सीड्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होता है जब कोई भी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर जाए, ग्रो कर जाए, या फिर क्या हो जाए, जैसे बनाना है ये इसका एग्जाम्पल है, जब भी कोई स्पीशीज़ फ्रूट्स की वो क्या कर जाए, डेवलप हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर यहीं तक, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।